नमस्कार। आज के इस आधुनिक परिवेश में सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक हम पूरे दिन किसी न किसी गैजेट को या तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारा काम आसान कर रहा होता है। फिर चाहे वो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्ट कार हो या फिर वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ATM या हेल्थ केयर मशीन हो, ये सारे डिवाइस आज हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। इन सारे गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो चिप होता है। इन चिप को सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। कुछ कारणों से इन सेमीकंडक्टर्स की डिमांड और सप्लाई में गैप हो गया है। डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो गई है, जिसका असर पूरे विश्व पे पड़ा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिसमें एक छोटी सी चिप की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। सबसे पहले हम चिप शॉर्टेज का भारत पे क्या असर हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 50% तक की हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी सभी कारों के दाम 15 से 30 हज़ार रुपये तक बढ़ा दिए हैं और साथ ही जिन कारों की बुकिंग कम होती है उन कारों का प्रोडक्शन भी बंद कर दिया है। भारत में पैसेंजर कार की बिक्री अगस्त में 13.8% तक घट गई है। रिलायंस जियो ने अपने अल्ट्रा अफोर्डेबल जियो फोन नेक्स्ट की लॉन्चिंग टाल दी है। इन फ़ोन पर जियो और गूगल मिलकर काम कर रहे थे और इस पूरी लॉन्चिंग में देरी की वजह बस चिप शॉर्टेज ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो टोयोटा ने अपने सालाना प्रोडक्शन टारगेट को 3 लाख वाहन तक घटा दिया है। अमेरिकी कंपनियां फोर्ड और जनरल मोटर्स के साथ ही जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी डेमलर ने भी प्रोडक्शन घटा दिया है। दुनिया भर में PS5 गेम्स कंसोल खरीदना मुश्किल हो गया है। तो आखिर ये सेमीकंडक्टर चिप्स क्या हैं? ये चिप या सेमीकंडक्टर छोटे छोटे दिमाग हैं जो कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट कार, वॉशिंग मशीन, ATM और स्मार्टफोन को चलाते हैं या संचालित करते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इन्हें माइक्रो सर्किट्स में फिट किया जाता है, जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक सामान और गैजेट्स चल ही नहीं सकते। सभी एक्टिव कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोचिप, ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इन्हीं चिप से बने होते हैं। ये सेमीकंडक्टर की हाई एंड कंप्यूटिंग, ऑपरेशन कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट, सेंसिंग, वायरलेस कनेक्टिविटी और कई अन्य कामों में मदद करते हैं। ऐसे में चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस वायरलेस नेटवर्क, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस, 5G, ड्रोन, रोबोटिक्स, गेमिंग और वियरेबल्स का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इन चिप्स के प्रोडक्शन में 1000 से अधिक स्टेप्स शामिल हैं और एक चिप को बनाने के लिए कई देशों में उस पर काम होता है। तो अचानक से चिप का शॉर्टेज क्यों और कैसे हो गया? यह शॉर्टेज कोविड-19 महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन का एक साइड इफेक्ट है, जिसकी शुरुआत 2020 में ही हो गई थी। कोविड के शुरुआती दिनों में डिमांड कम होने की वजह से इन चिप्स की कमी को महसूस नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही दुनिया भर में गैजेट्स की डिमांड बढ़ी, कंपनियों के सामने चिप अरेंज करना मुश्किल होता गया। महामारी की वजह से सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई और इस वजह से एकाएक इलेक्ट्रॉनिक सामान की डिमांड बढ़ गई। तो प्रश्न यह उठता है कि चिप की ये शॉर्टेज कब तक बनी रहेगी? अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार चिप की यह शॉर्टेज 2022 या 2023 के अंत तक बनी रहेगी। बहुत से देशों में कोविड-19 की वजह से प्रतिबंध अभी भी लगे हुए हैं, जो साल के अंत तक कायम रह सकते हैं। इसे देखते हुए इस साल चिप शॉर्टेज खत्म होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञ के अनुसार 2023 तक शॉर्टेज जारी रह सकता है। इस वजह से कई देशों की आर्थिक ट्रेन पटरी से उतर भी सकती है। बहुत से देश जो 5G नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग को नया आयाम देने में लगे थे, उन्होंने अपने कार्यक्रम या तो स्थगित कर दिए हैं या उनको आगे बढ़ा दिया है। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो 80% सेमीकंडक्टर या तो ताइवान या फिर दक्षिण कोरिया में बन रहे थे। महामारी की वजह से प्रतिबंध लगे और सप्लाई चेन बुरी तरह से धाराशायी हो गई। अब ताइवान में लगभग 55% तो सैमसंग कोरिया द्वारा 17% चिप्स की सप्लाई हो रही है। बाकी प्रोडक्शन चीन, अमेरिका व अन्य यूरोपीय देश कर रहे हैं। इस शॉर्टेज के प्रभाव से आम आदमी भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। टीवी, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। कार प्रोडक्शन या तो रुक गया है या फिर जो प्रोडक्शन हो रहा था उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। अलग अलग देश चिप संकट से निपटने के लिए अपने प्रयास में लगे हुए हैं। दक्षिण कोरिया ने 10 साल के लिए लगभग
33 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है, तो वहीं दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फर्म सैमसंग के वाइस चेयरमैन ली ये जंग को भी जेल से रिहा कर दिया गया है, जो कुछ कानूनी मामलों में फंस के जेल में पड़े हुए थे। अमेरिका ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है ताकि देश में चिप इंडस्ट्री को मजबूती दी जा सके। चीन सेमीकंडक्टर्स को लेकर आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। पिछले महीने चीन के SMIC ने लगभग 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की और संघाई में नई चिप फैक्ट्री भी लगाई जा रही है। भारत ने भी कंपनियों को चिप डेवलपमेंट के लिए आग्रह किया है। उम्मीदें बहुत कम हैं क्योंकि परिणाम अपेक्षित नहीं मिल रहे हैं। CII के अनुसार भारत इस समय अपने सेमीकंडक्टर्स का इंपोर्ट कर रहा है और यह करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए सालाना है, जो कि 2025 तक बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। फिर भी हम आशा करते हैं कि चिप के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। तो ये हमारा वीडियो था पूरी दुनिया में चिप संकट की वजह पे। अगली बार हम वीडियो में बताएंगे कि इस चिप का निर्माण कैसे होता है और कैसे एक चिप पूरी दुनिया को बदलता है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी